नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे भरोसेमंद बैंक एसबीआई और एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम जिसमें आपको महीने 15 से 17 हज़ार रुपये का आप रिटर्न पा सकते हो और साथ साथ ये भी आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि आप 7 दिन से लेके 10 साल के कोई भी समय टाइम पीरियड जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मंथली इनकम स्कीम है तो आपको 5 साल तक एफडी रखना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख या तो 5 लाख रुपया अगर है और आप 2 साल तक आप एफडी करना चाहते हो और 1 रुपये का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन जो है एसबीआई का जो मंथली इनकम स्कीम जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम के बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, और साथ साथ ये भी कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा कि कितना पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या क्या इसका रूल्स है। A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसबीआई की ये मंथली इनकम स्कीम के बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 15,000 रुपये मंथली जो है वो मतलब इसमें से कमा सकते हैं, मतलब कि रिटर्न ले सकते हैं। और आखिरकार एसबीआई की ये मंथली इनकम स्कीम क्यों इतनी लोकप्रिय है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला ये इसमें अगर कोई पॉइंट आता है तो ये है सुरक्षा का। अगर कहीं भी अगर आप निवेश करते हैं लेकिन अगर ये पैसा आपकी जो मूल रकम है इसकी सुरक्षा, इसकी गारंटी नहीं है और जितना भी चाहे जितना भी रिटर्न आपको मिल जाए इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला अहम होता है दोस्तों, कहीं भी आप इन्वेस्ट करो तो आपका मूल रकम जो है वो आपका सुरक्षित रहना चाहिए। चाहे आपको थोड़ा कम रिटर्न मिले तो मायने नहीं रखता, लेकिन आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये एसबीआई की मंथली इनकम स्कीम में 110% आपका पैसा सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गारंटी कृत रिटर्न, मतलब कि गारंटी के साथ आपको रिटर्न दिया जाएगा। आप जब भी इसमें पैसा एफडी करवाने जाओगे तो आपको कह दिया जाएगा कि आप इतने साल अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा हर महीने, या तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर उस ये स्कीम में कोई भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गारंटेड रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों निवेश की अवधि। निवेश की अवधि जो है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल फिक्स रखना है। आप 1 साल से लेके 10 साल तक आप कोई भी आपके अनुसार जो है वो साल चुन सकते हो। तो आप मिनिमम 1 साल आप एफडी करवा सकते हो आप। उसके साथ बात करते हैं दोस्तों कि ये योजना जो है वो वरिष्ठ नागरिक, मतलब कि सीनियर सिटीजन, जो अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल या तो 60 साल से ऊपर है तो थोड़ा ज़्यादा इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। आधा % या तो 0.25% का आपको एक्स्ट्रा ब्याज जो है इसमें मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है कि जो बीच में अगर आपको कोई लोन की ज़रूरत पड़ गई, अगर आप मान लीजिए कि आपने आज 1 लाख रुपया 5 साल के लिए एफडी किया है और बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो आपको एफडी तुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसमें आपको लोन सुविधा मिलेगी और लोन भी 75%, मतलब कि 1 लाख आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको 75,000 आपको लोन मिल सकता है। और ये लोन का रिटर्न, मतलब कि इंटरेस्ट जो है, अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो आपको जो भी इंटरेस्ट इसमें मिलता है उससे 1% ही ज़्यादा आपके पास से लिया जाएगा। तो ये सबसे अहम और बेहतरीन जो है वो सभी लोगों के लिए है। आपको आपकी धनराशि वापस मिल जाएगी। इसमें ऐसा है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 5 साल के लिए हर महीने आपके अकाउंट में पैसा इस ब्याज आपको मिलता रहेगा, लेकिन 5 साल पूरा हो जाने के बाद आपका 5 लाख रुपया जो है वो टोटल आपको पूरा वापस मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एसबीआई फिक्स डिपॉजिट एफडी ब्याज दर 2026 की अगर बात करें तो एफडी की बात करें दोस्तों तो इसमें एफडी जो है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक आप एफडी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंथली पे आउट चाहिए
तो आप 7 दिन के या तो 45 दिन तक आप इसमें आप एफडी नहीं करवाओगे, आपको मिनिमम 1 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेशन और कोष्टक जो मैंने बता दिया है दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों कि अगर ये आर्टिकल जो है पढ़ना चाहते हो आप, तो यहाँ ये इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ 3 लाइनिंग जो दिखाई दे रही है तो उस पर क्लिक करिए और यहाँ जो ट्रांसलेट दिखाई दे रहा है तो उस पर ट्रांसलेट कोई भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ सबसे पहले तो कार्यकाल होगा कि कितने साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और जनता मतलब कि आम नागरिक की अगर बात करें कि जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है, वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या तो 60 साल से ऊपर है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। और ब्याज भुगतान का प्रकार के भी यहाँ आपको दिया गया है। तो ये अगर एफडी करवाना है तो यहाँ ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधे ले जाऊँगा कि आपको हर महीने पे आउट मिले, वही ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको 1 साल से 2 साल के बीच अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आम नागरिक को पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा ब्याज दर 6.25 और वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा 6.75। 2 साल से 3 साल के बीच अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 6.40 से लेके 6.90 पैसे जो है 90% आपको मंथली इनकम वार्षिक इनकम मिलती है। और इसके हिसाब से आपको मासिक विकल्प उपलब्ध होगा, और मासिक कितना आपको अमाउंट मिलेगा वो भी मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 3 साल से लेके 5 साल से कम आप इन्वेस्ट करते हो तो 6.30% से लेके 6.80% आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है। और 5 साल से लेकर अगर 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, इसमें एफडी करते हो, तो 6.05 से लेके 7.05 आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये ब्याज दर जो है वो दिसंबर 2025 नए इंटरेस्ट रेट जो है लागू किया था, तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ब्याज दर जो है वो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर आप एफडी करवाते हो 2026 पे, तो आपको इतना रिटर्न मिलता है। आने वाले 5 साल 10 साल के लिए आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना में कौन कौन खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना में हर भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकते हैं। एनआरआई इसमें खाता नहीं खुलवा सकते। आपकी आयु अगर 18 साल से कम है तो आपके परिवार के साथ आप संयुक्त अकाउंट खुलवा सकते हैं। न्यूनतम और मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अगर आपको मंथली पे आउट चाहिए तो न्यूनतम आपको 36,000 से लेके 40,000 निवेश करना होगा, और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है दोस्तों। आप करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको कितना प्रति माह ब्याज मिलता है, सबसे अहम और सबसे मुद्दा की बात आप करते हैं दोस्तों कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको 15,000 रुपये मंथली चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया आने वाले 5 साल से या तो 10 साल की लंबी अवधि के लिए अगर निर्धारित किए हैं, तो आपको हर महीने मिलेगा 588 रुपये प्रति मासिक। 5 साल तक अगर आपने एफडी किया है तो 5 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में 588 रुपये जमा होते रहते हैं। यदि आपने मान लीजिए कि 5 लाख का निवेश करते हो तो इसमें सामान्य नागरिक को मिलेगा कि जिसकी उम्र 60 साल से कम है, इसको मिलेगा 2604 रुपये, और सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 2812 रुपये। मतलब कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 200 रुपये का फर्क पड़ता है इसमें। यदि आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपये का निवेश किया है तो सामान्य नागरिक को मिलेगा हर महीने 5,208 रुपये, और वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा 5,625 रुपये। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपये का निवेश किया है तो सामान्य नागरिकों को मिलेगा 10,416 रुपये, और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 11,250 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने हर माह अगर 15,000 रुपये की आय अर्जित करना चाहते हो, रिटर्न पाना चाहते हो, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 26,70,000 रुपये आपको एफडी करवाना पड़ेगा, और सामान्य नागरिक की बात करें तो 28,80,000 आपको एफडी करवाना पड़ेगा। तब जाके आपको हर महीने 15,000 रुपये का इनकम मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टीडीएस कितना कटेगा। तो टीडीएस की अगर बात करें दोस्तों, तो आपकी जो इनकम है वो 1 साल में 50,000 से ज़्यादा अगर है,
आपकी इनकम मतलब कि ब्याज की बात करें, ब्याज की राशि अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख से अगर ज़्यादा ब्याज हुआ है 1 साल के अंदर तो टीडीएस कटेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है वो मतलब इसमें आपका इनकम जो है हर साल की इनकम टोटल मिला के अगर 12 लाख रुपया अगर आपकी टैक्स 12 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स लग सकता है, लेकिन अगर 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स फ्री आपको मिल सकता है, मतलब कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या समय से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना लगता है कि नहीं लगता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर समय से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहोगे तो आपको जुर्माना लगेगा। कितनी पेनल्टी लगेगी, तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया जमा किया है और 5 लाख रुपये जमा किया है और समय से पहले अगर आपने एफडी 5 लाख या तो 5 लाख से कम पैसा जमा किया है और समय से पहले ही आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको आधा % का आपका जो ब्याज बनेगा तो उस पर आधा % का पेनल्टी लगेगा। आपकी मूल राशि तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपका जो भी ब्याज होगा तो इसमें आधा % आपको देना पड़ेगा। 5 साल से लेके 3 करोड़ तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको 1% का जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों कि खाता कैसे खोले, तो आपके नज़दीकी कोई भी एसबीआई की कोई भी ब्रांच है तो वहाँ आप जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म में आपको मासिक पे आउट, मंथली पे आउट का एक ऑप्शन जो होता है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके आपको ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो और पे फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। तो इसी तरह यहाँ एसबीआई का ये फिक्स डिपॉजिट मंथली इनकम स्कीम जो है वो अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दोस्तों इस आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने दे रखी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।